दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। चार्ट पे हमेशा कुछ ना कुछ पैटर्न जनरेट होते हैं और वो हमेशा रिपीट होते हैं। तो उसमें से क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न होते हैं, कुछ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं, कुछ ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न होते हैं। तो मैं एक शॉर्ट ओवरव्यू हर पैटर्न पे देने का कोशिश करूँगा। फिर मैं अलग से जो भी इसमें से बहुत सारे फेमस पैटर्न है जो हमेशा चार्ट पे बनते दिखते हैं, मैं उन पे अलग से डिटेल वीडियोस भी बना दूंगा और वो चार्ट पे लाइव चार्ट पे वो मार्क करके आपको दिखा दूंगा। तो देखिए इसमें से सारा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न में आपको डबल टॉप पैटर्न आ गया, जिसे एम पैटर्न भी बोलते हैं। डबल टॉप पैटर्न हो गया, डबल बॉटम पैटर्न हो गया जो इनका इसके जस्ट अपोजिट हुआ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। बेयरिश राइजिंग वेज हो गया, बुलिश फॉलिंग वेज हो गया। बेयरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हो गया, बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हो गया। बेयरिश ट्रिपल टॉप हो गया, बुलिश ट्रिपल बॉटम हो गया। और ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न, बुलिश पेनेंट पैटर्न, बेयरिश पेनेंट पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब हम कोशिश करते हैं कि हर पैटर्न पे बारी बारी से एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हर पैटर्न का एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। डबल टॉप पैटर्न। प्राइस जब भी अप ट्रेंड में जाता है तो एक खास इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास, आप उसको रेसिस्टेंस बोल रहे हो या कोई भी स्विंग इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, तो वहाँ पे जब भी रिजेक्शन मिलता है और फिर वापस दोबारा ट्राई करता है, फिर दोबारा रिजेक्शन मिलता है, तो इसी को डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। प्राइस जब इस नेकलाइन को क्रॉस करता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तभी इसमें ट्रेड लेना हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड माना जाता है। आप स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पर रख सकते हो या इसके टॉप पर रख सकते हो और टारगेट यहाँ पे नीचे में रहेगा। ये डबल टॉप पैटर्न हो गया, इसे एम पैटर्न भी बोलते हैं। ये उसी का जस्ट अपोजिट डबल बॉटम पैटर्न हो गया, जिसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, पुल बैक लिया, फिर दोबारा से कोशिश किया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई सपोर्ट लेवल होगा, इसलिए इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। फिर दोबारा से पुल बैक लिया और ये जो नेकलाइन यहाँ पे जनरेट हुआ, इस नेकलाइन को ब्रेकआउट दे दिया, तो ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ से यहाँ पे बुल्स हैवी हो गया बियर्स पे और प्राइस को अप ट्रेंड की तरफ खींच दिए। तो ये डबल बॉटम पैटर्न हो गया। आप अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं रख सकते हैं या यहाँ पे कोई बड़ा सा कैंडल हो तो उसके नीचे में रख सकते हैं। और यहाँ पे 1:2 या 1:3 का आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलने का चांसेस रहता है। और ये दोनों बहुत कॉमन पैटर्न जो कि अक्सर चार्ट पे बनते रहते हैं। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। प्राइस अप ट्रेंड में गया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, एक बड़ा बाउंस दिया, लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं किया, वापस इस जोन में आया जहाँ पे पहला से स्विंग लिया था, वापस वहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे की ओर आया। ये आपको वहाँ पे एक नेकलाइन ड्रॉ कर लेना पड़ेगा चार्ट पे। जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन दे देता है तो यहाँ पे एंट्री बनता है। स्टॉप लॉस आप इसके हाई पे रख सकते हो या इधर इसके हाफ कहीं पे रख सकते हो और टारगेट 1:2 का 1:3 का इसमें आराम से मिलता है। ये भी पैटर्न अक्सर चार्ट पे देखने को मिलते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट हो गया बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर उसी का जस्ट अपोजिट हो गया। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, छोटा सा पुल बैक लिया, फिर एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड दिखाया। इसके कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट डबल के साइज में रहता है। फिर वापस ऊपर की ओर पुल बैक लिया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया और ये जो नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, नेकलाइन आपको खुद से मार्क करना है। वहाँ पर आपको इस तरह का पैटर्न अक्सर दिखेगा, उतना इजी नहीं है लेकिन आपको देखते देखते प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट दे देता है तो ये आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने का चांस है कि ट्रेंड रिवर्सल हो ही गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो या इसके हाफ पे रख सकते हो और 1:2 1:3 का रिस्क रिवार्ड ट्रेड यहाँ पे इजीली मिल जाता है। ये भी पैटर्न अक्सर देखने को मिलते हैं चार्ट पे। ये बेयरिश राइजिंग वेज हो गया। प्राइस अप ट्रेंड में गया और एक रेंज में बनता चला गया। ऊपर जाने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन काफ़ी अपसाइड नहीं जा पा रहा और एक रेंज में बनता चला गया। आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन करके मार्क करके इसका एक रेंज निकाल सकते हैं। जैसे जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता गया तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ये कहाँ अप ट्रेंड में था, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होकर के ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की ओर,
तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड का ट्रेड यहाँ पे भी बनता है। इसी को बेयरिश राइजिंग वेज कहते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट हो गया बुलिश फॉलिंग वेज। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, यहाँ भी एक छोटा सा रेंज बनाने का कोशिश किया। रेंज बनाते बनाते प्राइस काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब भी प्राइस दबता जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, तो उसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ऊपर की ओर ब्रेकडाउन दे दिया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ पे आपका एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है और यहाँ पे कम से कम 1:3 1:4 तक का भी रिस्क रिवार्ड का ट्रेड यहाँ पे मिल जाता है। बियरिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, वहाँ पे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है। ये प्राइस एक रेंज में चला गया। आपको ये चैनल यहाँ पे मार्क कर लेना, ट्रेंड लाइन आपको मार्क करने आएगा तो मार्क करने आता है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है। इसके पहले जो मैंने ये दिखाया था वेज वाला, जहाँ प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। ये ट्रेड उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, और अगर हाफ पे रखोगे तो वो उतना सेफ होने का चांस है नहीं। तो ये उतना कुछ खास पैटर्न नहीं है, फिर भी मैं एक जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि ऐसा भी एक पैटर्न वहाँ पे चार्ट पे जनरेट होता है, लेकिन बहुत ही अक्सर होता है, ये उतना रेगुलर नहीं होता है। उसी का जस्ट अपोजिट हो गया बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। सेम चीज़, यहाँ पहले वहाँ पे पेनेंट में आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है, ये एक्सपैंड कर रहा है ये, और ये ब्रेकआउट देख करके ट्रेंड रिवर्सल हुआ, बुलिश एक्सपैंडिंग ट्रायंगल हो गया। अब ये बियरिश ट्रिपल टॉप, डबल टॉप में आपका एम की तरह बनता है, और उसमें अगर ये नहीं यहाँ पे ब्रेकडाउन दे पाता है, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट ले लेता है, फिर ऊपर जा कर के ट्रिपल रिजेक्शन लेता है, तो इसी को ट्रिपल टॉप बोलते हैं। यहाँ पे फिर से कोशिश किया और थर्ड टाइम्स में यहाँ पर नेकलाइन को इसने ब्रेक कर दिया, इसी को ट्रिपल टॉप बोलते हैं। बुलिश ट्रिपल बॉटम, प्राइस आया, सपोर्ट लिया, फिर से नेकलाइन पे गया, पुल बैक, फिर से नेकलाइन पे गया। यहाँ अगर यहीं पर ब्रेकआउट दे देता तो ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता, लेकिन इस बार भी नहीं दे पाया। फिर से सपोर्ट लिया, फिर से थर्ड टाइम्स में ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पर ऊपर की, और ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बुलिश ट्रिपल बॉटम, ये ट्रिपल बॉटम हो गया। अब आ जाते हैं कंटिन्यूशन पैटर्न में, जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है लेकिन एक चैनल बना के जाता है। ये अक्सर आपको, ये भी बहुत कॉमन पैटर्न हो गया, ये अक्सर आपको चार्ट पे दिखेगा। इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये पोल एंड फ्लैग की तरह दिखता है। ये देखिए, ये पोल हो गया इसका, और ये एक चैनल में फ्लैग की तरह ये पैरेलल चैनल रहेगा। ये दोनों पैरेलल चैनल रहेंगे और इसी रेंज में प्राइस अप डाउन करता रहेगा, एक फ्लैग की तरह दिखेगा। और ये अपसाइड की तरफ अगर ब्रेकआउट देता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इसमें बनता है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ज़्यादा बड़ा भी स्टॉप लॉस नहीं, एक अच्छा खासा छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है, और 1:2 1:3 तक का इसमें ट्रेड मिल जाता है। ट्रेल करो तो आप 1:5 तक का भी इसमें ट्रेड मिल जाता है। ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है जो कि चार्ट पे अक्सर दिखते हैं। उसी का जस्ट अपोजिट हो गया डाउन ट्रेंड के लिए। ये प्राइस डाउन ट्रेंड में रहा, एक चैनल में फिर प्राइस चला गया, उसमें कंसोलिडेट करता रहा, फिर उसका जब ब्रेकडाउन दे दिया इस चैनल को, ये पैरेलल चैनल होना चाहिए, ब्रेकडाउन दे दिया तो प्राइस नीचे की ओर कंटिन्यूशन कर गया। यही बियरिश फ्लैग पैटर्न हो गया। इसमें भी अच्छा खासा 1:2 1:4 तक का रिस्क रिवार्ड का ट्रेड बनता है। सेम बुलिश फ्लैग की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें पैरेलल चैनल थे, इसमें प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है। ये भी एक चैनल में, लेकिन प्राइस देख रहे दबता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, और ये जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया और कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट दे दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन गया। पीछे भी अप ट्रेंड था, मतलब मेन ट्रेंड भी अप ट्रेंड था, फिर प्राइस काफ़ी देर कंसोलिडेट किया इस रेंज में और फिर से ये ब्रेकआउट दिया तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना। इसमें आपका स्टॉप लॉस बुलिश पोल एंड फ्लैग से छोटा स्मॉल स्टॉप लॉस इसमें बनता है, और रिस्क रिवार्ड देखिए काफ़ी अच्छा बनता है, 1:5 1:6 तक का इसमें रिस्क रिवार्ड बन जाता है। सेम उसका जस्ट अपोजिट ये डाउन ट्रेंड के लिए हो गया। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, पुल बैक लिया, कंसोलिडेट किया इसमें, और प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी होता गया, प्राइस दबता चला गया, वापस नीचे की ओर ब्रेकडाउन दे दिया। ये इस छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर एंट्री बनती है, इस चैनल का ब्रेकडाउन करने पे एंट्री बनता है, और 1:4 1:5 तक का रिस्क रिवार्ड इसमें भी बनता है। ये डाउन ट्रेंड के लिए हो गया। ये इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का जस्ट अपोजिट हो गया। ये इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। ये
प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, एक बड़ा सा पुल बैक लिया, काफ़ी देर इस जोन में रहा और ये आपको चार्ट में भी दिख जाएगा, एक राउंड जैसा पुल बैक बनता हुआ, प्रॉपर राउंड नहीं दिखेगा लेकिन ऑलमोस्ट राउंड जैसा पुल बैक बनता हुआ दिखेगा, एक बड़ा सा पुल बैक। उसके बाद जब ये सपोर्ट के आसपास गया तो तुरंत से ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन नहीं दिया यहाँ पर, फिर एक छोटा सा पुल बैक और यहाँ पे लेगा, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जब ये ब्रेकडाउन देगा तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनता है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न कहलाते हैं। तो ये इन्वर्स कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, ये नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया। प्राइस अप ट्रेंड में था, रेसिस्टेंस से रेसिस्टेंस फेस करके एक बड़ा सा पुल बैक लिया और काफ़ी लंबा टाइम यहाँ पर इस जोन में रहा, ये राउंड लेवल जैसा प्राइस बनाता हुआ। फिर यहाँ पर दोबारा रेसिस्टेंस के पास गया, नहीं ब्रेकआउट किया, वापस एक छोटा सा पुल बैक लेगा, ये बड़ा सा पुल बैक हुआ और ये छोटा सा पुल बैक हुआ। ये दोनों जब बन जाते हैं आप मार्क कर लो उस चार्ट पे, और ये नेकलाइन हो गया। जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, आप यहाँ कहीं छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके इसमें भी ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड का ट्रेड बन जाता है। अब ये आ गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसमें प्राइस अप ट्रेंड में रहा और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे बार बार एक ही लेवल पे इसे बार बार रेसिस्टेंस मिलता जाता है, और ये जो सपोर्ट का चैनल होता है, ये सपोर्ट का चैनल थोड़ा ट्रेंड लाइन की तरह रहता है और सपोर्ट आपका धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठता जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही जगह पे रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट थोड़ा सा अप गया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट फिर थोड़ा सा अप गया, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जैसा हो गया। प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, प्राइस दबा। अब जब ये अपर साइड ब्रेकआउट देगा तो यही असेंडिंग ट्रायंगल, एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न आपको यहाँ पे बनता दिख जाएगा। आपको एक छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस, इस सपोर्ट के आसपास में एक स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस लेकर के आपको कम से कम 1:2 1:4 के आसपास का रिस्क रिवार्ड इसमें भी आसानी से मिल जाता है। तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ये उसी का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन ट्रेंड मूव के लिए होता है। प्राइस डाउन ट्रेंड में आया, एक सपोर्ट पे एक मतलब सेम लेवल पे सपोर्ट लेता रहा और यहाँ जहाँ से पुल बैक होकर के रेसिस्टेंस ले रहा था तो ये रेसिस्टेंस थोड़ा सा नीचे आता जाएगा, इस तरीके का चैनल बनेगा आपका। आप जब आप मार्क करोगे तो डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा दिख जाएगा, जहाँ पे भी ऐसा प्राइस एक्शन होता है। तो ये जैसे जैसे एक ही सपोर्ट पे बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, 4th टाइम्स में या 5th टाइम में, जितना बार में भी है, जितना प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा उतना इसका चलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो प्राइस जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रेकडाउन दिया, आप यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस लेवल के आसपास में, और एक 1:2 1:4 का इस यहाँ भी एक ट्रेड बनता है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया, ये भी काफ़ी कॉमन पैटर्न है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी, छोटे टाइम फ्रेम पे अक्सर ये आपको डेवलप होता दिखेगा। इसमें जनरली होता क्या है कि प्राइस एक रेंज में जाता है और वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, प्राइस काफ़ी दबता जाता है। प्राइस एक ही रेंज में बन करके आप ऊपर से एक ट्रेंड लाइन मेंटेन कर लोगे यहाँ पर, और एक नीचे से ट्रेंड लाइन मेंटेन कर लोगे। प्राइस को जितना इसके अंदर आप मूव करते देखोगे और जितना एंड तक, मतलब जितना छोटा दबता जाएगा इसमें, और जिस साइड भी ब्रेकआउट दे दिया, ये अप साइड ब्रेकआउट दे दिया तो अप साइड, डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया तो डाउन साइड, और एक्यूरेसी इसकी कम से कम 70 to 80% रहती है। नथिंग इज हियर 100%, बट इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहती है, 70 to 80%। जिस साइड ब्रेकआउट देता है ये, अच्छा खासा मूवमेंट उस साइड आता है, और आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मेंटेन करने को मिलता है। अगर अप साइड ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लो, अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो। स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करना, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया। इसी के जस्ट अपोजिट ये सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो गया, जो कि उतना कुछ कॉमन नहीं है, उतना बहुत ज़्यादा रेगुलर आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं है। तो यही एक और शॉर्ट ओवरव्यू रह गया सारे पैटर्न का। मैं हर एक जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है इसमें, जो अक्सर इसमें चार्ट में बनते दिखते हैं, मैं उनका अलग से डिटेल एनालिसिस वीडियो आपको डाल दूंगा। उसमें आपको कुछ लाइव चार्ट पे जा करके आपको वो पैटर्न आपको मार्क करता हुआ आपको दिख जाएगा। मैं उसमें मार्क करते हुए आपको अलग से वो वीडियो सारे डाल दूंगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका अलग से कुछ क्वायरी हुआ या कुछ भी आपका और डाउट क्लियर करना रहा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।